इजराइल की सेना गाजा में उलझी और अब ईरान से युद्ध की शुरुआत हो गई है। इसलिए माना जा रहा है कि गाजा का ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म भी हो सकता है। लेकिन यह गाजा की राहत की बात नहीं है, क्योंकि इजराइल गाजा को पूरी तरह से तबाह करने के बाद वहां पर कब्जा कर सकता है, ताकि सेना को ईरान लेबनान की तरफ शिफ्ट किया जा सके। रिपोर्ट आप देखिए। गाजा में जो भी बचा है वो भी भस्म होगा। मलबों के इस ढेर के बीच सलामत चंद इमारतें भी गिरा दी जाएंगी। क्योंकि इजराइल पर ड्रोन की बरसात हुई। इजराइल को मिसाइलों से जलाने की कोशिश हुई। और जब जब इजराइल के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है, तूफान आया है, और वो भी बारूद, बम और मिसाइलों से। ईरान के हमले का इंतकाम सिर्फ उसकी सरहद तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि इजराइल ईरान के साथ साथ लेबनान, यमन, सीरिया और गाजा में भी बड़ी तबाही लाने वाला है। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के साथ ही इजराइल उन तमाम इलाकों पर बमबारी करने वाला है जहां धमाकों से ईरान तिल मिलाता है। लेबनान में हमले की शुरुआत हो चुकी है। लाल सागर में इजराइल की देवी मोर्चा संभाल चुकी है। गाजा में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से इजराइल की सेना ने ऑपरेशन को धीमा कर दिया था। आम लोगों की मौत ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अब पूरी दुनिया देख चुकी है कि हमास को जिसने हथियार दिए, हिजबुल्लाह को जिसने पाला पोसा है, और हूती जिसके दम पर अमेरिका को ललकार रहा है, उसी देश ने इजराइल को भस्म करने की कोशिश की। अब इजराइल के पास ऐसा मुद्दा है कि दबाव बनाने वाले तमाम देशों को खामोश रहना होगा। इजराइल गाजा में क्या करेगा, लेबनान में क्या करेगा, इस पर बोलने से पहले दुनिया के तमाम देशों को बोलने से पहले सोचना होगा। पहला नंबर तो गाजा का है। गाजा को लेकर अमेरिका ने इजराइल के पांव में कई बार बेड़ियां डालने की कोशिश की थी। लेकिन अब इजराइल में मिसाइल धमाके हुए हैं और इजराइल एक एक धमाके का बदला लेने वाला है। इजराइल की सेना हमास, हिजबुल्लाह और हूती को मिटाने का मिशन छेड़ सकती है। इजराइल गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक को कब्जे में ले सकता है, क्योंकि गाजा समुद्री तट से जुड़ा है और ईरान से युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल अपनी सुरक्षा का हवाला देकर अपने मिशन को आगे बढ़ा सकता है। माना जा रहा है कि हूती और हिजबुल्लाह के साथ ईरान से युद्ध लड़ने के लिए गाजा का चैप्टर कुछ ही दिनों में बंद किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि गाजा के बाकी बचे इलाकों को सिर्फ 7 दिन में ही तबाह कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में हालात हैं, अरब का यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है, क्योंकि यह युद्ध दुनिया की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने वाले देशों के बीच होगा। अगर ईरान और इजराइल का युद्ध बढ़ता है तो दुनिया में तेल आपूर्ति बाधित होना तय है। ऐसे में कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा, पूरी दुनिया महंगाई के भंवर में फंस जाएगी। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद अरब में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध तेज होने की आशंका से पूरी दुनिया सहमी हुई है। रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध के बाद अब ये जंग शुरू हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगी। ईरान इजराइल के बीच युद्ध की आशंका से ही कच्चे तेल के दाम 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं।
12 अप्रैल को कच्चे तेल के दाम में 1% की तेजी आई। ब्रेंट क्रूड का भाव $90.45 प्रति बैरल पर पहुंच गया। वहीं अमेरिकी WTI क्रूड ऑयल $85.66 प्रति बैरल के स्तर पर आ गया। अनुमान है कि अगर युद्ध बड़ा रूप लेता है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। यह आशंका सही साबित हो सकती है क्योंकि इजराइल ने ईरान पर पलटवार का ऐलान कर दिया है और जंग भड़की तो दुनिया के तेल सप्लाई करने वाले रूट भी बंद हो जाएंगे। अरब देशों के तेल निर्यात का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जाता है। यूएई, सऊदी अरब और ओमान का तेल इसी जल मार्ग से जाता है। युद्ध की स्थिति में ईरान दुनिया पर दबाव बढ़ाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का रास्ता बंद कर सकता है। लाल सागर में पहले से हूती के हमले जारी हैं। इसके साथ ही ईरान सुएज नहर का रास्ता भी बंद कर सकता है। अगर तेल निर्यात के रास्ते बंद हुए तो तेल की आपूर्ति बाधित हो जाएगी और दुनिया भर में तेल महंगा होने के साथ साथ आम चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।